वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है नाथ का। अभी तक हमने एनसीईआरटी देखा, एनसीईआरटी से कुछ अदर्स बुक है उसके विषय में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए स्थिति हम देख ही लेते हैं कि ग्लोब पे ही हमारी स्थिति है। उत्तरी अमेरिका की जो स्थिति है ये ग्लोब पर इसी प्रकार के, ये अंटार्कटिका वृत्त हो गया, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है और पश्चिमी में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर। ये विश्व के पास में है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका, जो हमारा उत्तरी अमेरिका है वो विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व का यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका की खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 कोलंबस के द्वारा की गई थी। यानी कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका को किसने खोजा था? उत्तरी अमेरिका को कोलंबस ने खोजा था। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा, कोलंबस के द्वारा की गई थी। अतः इसे नई दुनिया के नाम से भी की संज्ञा दी जाए। इसका इसका मतलब ये है कि इसको नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया, नई दुनिया, नई दुनिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। नई दुनिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका का नाम, उत्तरी अमेरिका का नामकरण अमेरिकी वेस्टू, अमेरिकी वेस्पू कुकी के नाम पे की गई थी, पर किया गया था। यह उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर से कह सकते हैं कि जिसका उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है और अटलांटिक महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप है जो पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाते हैं। इस महा के दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका से यह पनामा जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पनामा पट्टी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? पनामा पट्टी से जुड़े हुए हैं। इसकी इसी जल संधि को काट कर पनामा नहर निकाली गई। इसी जल संधि को काट के पनामा नहर निकाली गई है जो कैरिबियन सागर से अटलांटिक महासागर का एक भाग है और प्रशांत महासागर के बीच में है। प्रशांत महासागर के बीच में है, जो प्रशांत महासागर के क्या है? प्रशांत महासागर के बीच में है। देखिए, और प्रशांत महासागर के बीच में एक सुंदर सुंदर कड़ी का काम करती है, सुंदर कड़ी का काम करते हैं। कैरिबियन सागर के तट पर कोलेन प्रशांत के तट पर पनामा बंदरगाह स्थित है। देखिए, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग है। उत्तरी उत्तरी अमेरिका, ये जो हमारा फिगर है ये हमारा है कि उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग है। देखिए यहाँ पे कर्क वृत्त है, ये कर्क वृत्त है, इसके बहमास द्वीप समूह है, अटलांटिक महासागर। देखिए यहाँ पे दक्षिणी भाग में देखिए ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी हो गई। देखिए मैक्सिको हो गया, देखो बेलीज हो गया, ये आपका होंडुरास हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, एल सल्वाडोर जो हमने आपको पढ़ाया था अभी इसके पहले इमेज में, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा पट्टी। अब देखिए इसके दक्षिण में माने कई, देखिए ये आपका हो गया क्यूबा, क्यूबा, हैती। देखिए ये आपका पूरा, ये पूरा है क्या है? ये पूरा आपका
देखिए ये आपका पूरा क्यूबा हो गया, पूरा ये पूरा क्यूबा हो गया, हैती, डोमिनियन, टोरिका, कैरिबियन सागर। तो ये सब पूरा जो भाग है, ये छोटे-छोटे जो द्वीप है, इन सबको मिला के वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। इन सबके नाम को वेस्ट इंडीज, जैसे जमैका, यहाँ पे जमैका जहाँ पे हुसैन बोल्ट है, हुसैन बोल्ट जहाँ का है जमैका का है। तो ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग है। उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग भाग में जो देश कुछ हैं वे, और ये सारे कई सारे द्वीप समूह हैं। ये हमारे कई सारे द्वीप समूह हैं। ये छोटे-छोटे, ये धनुष के आकार में कई सारे, ये देखिए धनुष के आकार में ये हमारे कई सारे द्वीप समूह हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका का ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक मैप है। देखिए हमने बनाया था यही पनामा की पट्टी से स्टार्ट किया था। ये हमारा पनामा का पट्टी है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप हो गया, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये भी जैसा स्ट्रक्चर्स आगे बढ़ जाएंगे, ये हडसन की खाड़ी हो जाएगी, ये पूरा आपका अलास्का प्रायद्वीप हो जाएगा, पूरा आपका अलास्का प्रायद्वीप महासागर, और ये मैक्सिको की खाड़ी, अलास्का प्रायद्वीप, ये कैलिफोर्निया, और ये मध्यवर्ती अमेरिका। तो यही इसके ऊपर ग्रीनलैंड है। ये छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं। देखिए पश्चिम में इसके किस क्या है, प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक, और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ये आपका एक राजनैतिक मैप है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने हेतु पनामा नहर के प्रस्पर्धी के रूप में निकारागुआ का नहर का निर्माण की बनाई गई है। यानी पता अटलांटिक और प्रशांत महासागर जोड़ने के लिए पनामा नहर बनाई गई है, और रूप में निकारागुआ ने भी यह नहर के निर्माण की योजना बनाई है। यानी निकारागुआ जो ऐसा देश है, इसने भी नहर निर्माण की योजना बनाई है, जो उत्तर पश्चिम के बोरिंग जल संधि के द्वारा यह द्वीप एशिया से पृथक है। जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है जो उत्तर पश्चिम में, जो एशिया से अलग होती है। इस द्वीप के दो बड़े देश कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, जो उनसान उत्तरी अक्षांश पर काफी हद तक सीमा बनाते हैं। यानी इसकी उत्तरी 49 उत्तरी अक्षांश पर है। उसके बाद ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस के साथ यह नदी की सीमा के साथ कार्य करती है। यद्यपि इस द्वीप के तट कटा-छटा नहीं है, बल्कि इसमें कई दूर तक समुद्रों में प्रवेश मिलता है, जैसे हडसन की खाड़ी हो गई, मैक्सिको की खाड़ी हो गई, कैरेबियन सागर हो गई, कैलिफोर्निया की खाड़ी हो गई आदि। इस महाद्वीप के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड, कलित द्वीप, जो डेनमार्क के अधिकार में है। कलित मतलब उद्भव हो रहा है, तो जो किसके अधिकार में है, डेनमार्क के अधिकार में है। देखिए उत्तरी अमेरिका की कुछ झीलें हैं, उन झीलों को इमेज में है, थोड़ा सा उन झीलों को भी हम क्या करें देख ले। जैसे देखिए आपका ये हो गया सुपीरियर झील हो गई, यहाँ पे आपकी सुपीरियर झील हो गई, सू नहर हो गई, सडबरी हो गई, मॉन्ट्रियस हो गया, क्यूब्रेक हो गया। देखिए सेंट लॉरेंस का समुद्री मार्ग, सेंट लॉरेंस का ये समुद्री मार्ग है। वेलेट नहर हो गया, हेलोस हो गया, टेट्रायड हो गया, कैरी हो गया, मिशिगन झील, ये देखिए मिशिगन झील पूरी है हो गई है, ये सेल्वाशी, शिकागो, क्लीवेट, टोरडो, किम्सन, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। तो ये सब उत्तरी अमेरिका के कुछ झीलें हैं और नहरें भी। देखिए उत्तरी अमेरिका के ये प्राकृतिक मैप है जो बुक से दिया गया है। देखिए आप इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, न्यू फाउंडलैंड है, ये भी जैसा स्ट्रक्चर हम जो बनाते हैं। देखिए अपलेशियन पर्वत इधर है, ये पूरा अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन उच्च भूमि, ये एरिया आपका उच्च भूमि आ जाएगा। ये आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये मैक्सिको की खाड़ी, रियो ग्रांड, देखिए मिसिसिपी की नदी का क्षेत्र है। ये आपका पूरा कनेडियन शिल्ड हो जाएगा, कनेडियन शिल्ड। इधर देखिए मैकेंजी नदी, ये पूरा आपकी मैकेंजी नदी के, ये अलास्का का पठार हो गया, यहाँ मैकेंजी की चोटी है, ये पूरा अलास्का पठार। देखिए प्रशांत महासागर, ये देखिए कोलंबिया का पठार, ये आपका कोलंबिया का पठार, ये ग्रेट बेसिन, कोलोराडो का पठार, ये पश्चिमी कार्डिलेरा है। ये पूरा एरिया आपका क्या है, पश्चिमी कार्डिलेरा है, और इसमें कई सारे पर्वत भी हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का जो सबसे पुराना भूखंड है,
यानी कि मतलब है कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना भूखंड कनाडियन शिप या लॉरेंस शिप, जो हिमोरी के जमाव के कारण हुआ है, जिसका उत्तर से दक्षिण क्रम ग्रेट बियर है, सिटलेस्लेव है, अखावा है, रेनडियर है और विवेक झील है। कनाडियन शिल्ड जो हमारी है, कनाडियन शिल्ड के दक्षिण में मीठे पानी की 5 झीलें मिलती हैं, जो पूर्व से पश्चिम में क्रम मिलता है। माने पूर्व से पश्चिम की क्रम की बात की जाए तो इसके से पूर्व से पश्चिम से पूर्व, माने सबसे पश्चिम में आपको सुपीरियर झील मिलेगी, उससे पूर्व में जाएंगे मिशिगन झील मिलेगी, ह्यूरन झील मिलेगी, एरी और ओंटारियो। यही 5 झील माने उत्तरी अमेरिका की मुख्य 5 झीलों के नाम से जाना जाता है। इन पांचों झीलों को, यदि इन पांचों झीलों को हम मिला देंगे तो इन पांचों झीलों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, क्रिटलेक्स कहते हैं। सम्मिलित झीलों को क्या कहते हैं, क्रिटलेक्स कहते हैं। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठी पानी की बड़ी झील है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सुपीरियर झील कहाँ पाई जाती है? तो सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील जो है वह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह कहाँ पाई जाती है? यह उत्तरी अमेरिका में। किस देश में पाई जाएगी? यह यूएसए में पाई जाएगी। ईरी और ओंटारियो के बीच, ईरी और ओंटारियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात मिलता है। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। इस महाद्वीप, इस महाद्वीप के पश्चिमी में अलास्का से लेकर पनामा तक लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसे हम पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। माने पर्वत की पूरी एक श्रेणी है, उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा की सर्वमुख पर्वत श्रेणी राकी है, जिसकी पूरी लंबाई 6000 किलोमीटर है। माने पश्चिमी कार्डिलेरा की जो लंबाई है वह कितनी है? 6000 किलोमीटर है। और अन्य, और कह सकते हैं अन्य श्रेणियों में, हम अन्य श्रेणियों में कह सकते हैं कि जो हमारी अन्य श्रेणियां हैं, जिसमें हो गया अलास्का, काकेकस श्रेणी, सियरा निवादा और सियरा माद्रे महत्वपूर्ण है। माने ये पश्चिमी कार्डिलेरा में पाए जाएंगे। माने अलास्का, कास्केड श्रेणी, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। इन इन पर्वत श्रेणी से घिरे कई अंतर पर्वतीय पठार भी मिलते हैं, जैसे अलास्का हो गया, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मैक्सिको का पठार के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं? मैक्सिको के पठार के रूप में देख सकते हैं। सबसे बड़ा पठार ग्रेट बेसिन है। माने उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा पठार है वह ग्रेट बेसिन का पठार है, जिस जिसकी नदियां समुद्र में नहीं पहुंच पाती है। माने ग्रेट बेसिन का जो जितनी भी ग्रेट बेसिन से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो समुद्र में नहीं, अतः यह अंततः प्रवाह बेसिन का क्षेत्र बन गया है। उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां सेंट लॉरेंस है। माने महत्वपूर्ण उत्तरी अमेरिका की नदियां जो कह सकते हैं कि सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकान, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी तथा मिसौरी है। उत्तरी अमेरिका की नदियां विद्युत उत्पादन में सहायक सिद्ध हुई हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि नियाग्रा जलप्रपात टेनेसी घाटी पश्चिम अपलेशियन पर्वत पर है। यह प्रपात रेखा, प्रपात रेखा ये पूर्वी अपलेशियन पर है, का जल विद्युत का उत्पादन के रूप में प्रमुख स्थान इसका है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे जो ऊंची चोटी है वो मैकेंजी, ठीक, मैकिनले है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अलास्का में थे। मैकेंजी हम कह सकते हैं कहाँ स्थित है? मैकिनले, मैकिनले जो हमारा है अलास्का में स्थित है। पोपोकेटपरल जो मैक्सिको में एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इस महाद्वीप का हम कह सकते हैं कि उच्च भूमि पूर्वी उच्च भूमि अपलेशियन पर्वत कहलाती है। माने इसका पूर्वी उच्च भूमि है वो हमारी क्या कहलाती है? अपलेशियन का। मध्यवर्ती मैदान उत्तरी भाग में कनाडियन शिल्ड को प्रेरी कहलाता है, जो गेहूं, मकई और कपास की खेती के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे होता है। मिलते हैं फिर हम अपने अगले लेक्चर में। नमस्कार।